कानून की नजरों में सब बराबर हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो अभी तक आप गलतफहमी पाल रखे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, कानून किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। उनको भी नोटिस भेजी जाती है, उन पर भी जुर्माना होता है। उस अदृश्य शक्ति के धरती पर मूर्त रूप को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। नहीं हाजिर होने पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही जाती है। कानूनी लफड़ा कितना खतरनाक होता है शायद भगवान जी भी मानते हैं। इसीलिए तो उन्हें कोर्ट से नोटिस मिली तो तुरंत खुद दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें भी मिल गई तो तारीख। इस दुनिया को जिसने बनाया है, जो यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है, दुनिया से निराश होकर लोग उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उस भगवान को भी शायद यह बात मालूम है कि कानून की नजरों में मैं अलग नहीं हूं। मुझे भी सम्मान आ सकता है, मुझे भी कोर्ट में हाजिर होने का आदेश मिल सकता है। वो जानते हैं कि अगर हाजिर नहीं हुआ तो काफी महंगा पड़ेगा। कौन इस कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़े, तुरंत अपना निपटारा कर लेना चाहिए। तभी तो खुद अपनी जगह छोड़कर भगवान को न्यायालय में हाजिर होना पड़ा, वो भी खुद। यह कोई कहानी और किस्सा नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत है, आप भी जान लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के एक कोर्ट में भगवान की पेशी हुई है। जी हां, आपने सही सुना है। यह कारनामा रायगढ़ के राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से हुआ। पहले तो अधिकारियों ने भगवान शंकर को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने की हालत में 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की बात कही गई। अब भगवान स्वयं तो नहीं आ सकते थे, ऐसे में उनके भक्त शिवलिंग ही उखाड़कर कोर्ट में ले आए। लेकिन कोर्ट में भी भगवान को राहत नहीं मिली क्योंकि तहसीलदार मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख थमा दी। भगवान को भी अगली तारीख मिल गई। घटना बड़ा रोचक है। रायगढ़ में अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसी मामले में रायगढ़ तहसील कोर्ट से 23 से 24 फरवरी और 2 मार्च को सीमांकन दल गठित कर कौहा कुंड गांव में जांच कराई गई थी। इसमें कई लोगों के पास अवैध कब्जे मिले। इसके बाद कोर्ट की ओर से 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया। कहा गया कि तय तारीख को कोर्ट में न हाजिर होने पर 10,000 रुपए के अर्थदंड के साथ उन्हें बेदखल किया जा सकता है। वहीं किसी भी तरह के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। कोर्ट की ओर से जिन 10 लोगों को नोटिस दिया गया उसमें कोहाकुंड के वार्ड 25 में बना शिव मंदिर भी शामिल है। किसी पुजारी का नाम नहीं होने के कारण सीधे शिव मंदिर को ही नोटिस जारी कर दिया गया। चूंकि नोटिस में प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर 10,000 रुपए अर्थदंड लगाने की बात कही गई थी, ऐसे में स्थानीय लोगों ने शिवलिंग को ही मंदिर से उखाड़ लिया और ट्रॉली पर उसे रखकर कोर्ट पहुंच गए। भगवान अपने आप को खास मानकर कोर्ट पहुंचे तो थे। उन्हें लग रहा था कि मैं भगवान हूं, सारी चीजें मेरे बस में है। आज जो भी मेरे ऊपर केस होगा वो खत्म हो जाएगा, मुझे इस कोर्ट कचहरी की लफड़े से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहां पर उन्होंने खुशफहमी पाल रखी थी। उन्हें मालूम नहीं था कि कोर्ट में न्याय पाने के लिए कई तारीखों से गुजरना पड़ता है। सालों गुजर जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है, तब जाकर न्याय मिलता है। खैर, भगवान को यह खुशफहमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जब भगवान कोर्ट पहुंचे तो वहां बाहर नोटिस लगा हुआ था कि पीठासीन अधिकारी किसी अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त हैं। इसके चलते मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित की जाती है। भगवान उदास हो गए और कोर्ट के दरवाजे से लौट गए। अब देखने वाली बात होगी कि भगवान को कब न्याय मिलता है या मिलती है तारीख। लाइव सिटीज के लिए डेस्क की रिपोर्ट।